हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नाश्ते की बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी। और आज हम बना रहे हैं पोहा कटलेट। यहाँ पर हमने पोहा पनीर कटलेट बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी रेसिपी को बताते हैं कैसे बनाना है इसे। तो पोहा कटलेट के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 कटोरी पोहा, उबले हुए आलू 2 से 3, थोड़ा सा पनीर और साथ में लेंगे 1 शिमला मिर्च, साथ में प्याज और हरी मिर्च और अदरक। बस दोस्तों, इन सबको पहले हम कट कर लेते हैं बारीक बारीक। तो सबसे पहले हमने ये बाउल में पोहा ले लिया है और इस पोहे को हम सबसे पहले करेंगे वॉश। 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे तो अच्छे से गल भी जाएगा। ज़्यादा हमको भिगोना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए अच्छे से वॉश कर देंगे, थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ये अच्छे से गल जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से धुल देते हैं और इसको रख देते हैं गलाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, पोहा अच्छे से गल गया है। अब हमें इसमें ऐड करना है अपना सारा इंग्रेडिएंट्स जो हमने रेडी करके रखा है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू, डाल देंगे अच्छे से कद्दूकस में, इसको कस लेंगे जिससे अच्छे से मैश हो जाएगा। अब इसको कसने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा पनीर को भी कद्दूकस करके डालना है। हमने जो पनीर दिखाया था उतना ही पनीर इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सबको पहले हम कर लेते हैं अपने हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले, हम यहाँ ऐड कर रहे हैं मूंगफली के दाने कुटे हुए। तो ये हल्के से भून लिए थे और उनको हल्के से दरदरा कूट लिया है। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कटलेट्स में, तो इसको इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पर ये अदरक और हरी मिर्च, ये 1 चम्मच भर के हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर हमारी सब्जियाँ जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। जैसे कि ये शिमला मिर्च है, सारी नहीं ऐड कर रहे हैं, क्वांटिटी के हिसाब से कर रहे हैं। और ये प्याज भी है, इसको भी हमने बारीक कट किया है, इसको भी ऐड कर रहे हैं। अब इन सब के बाद हमको ऐड करना है इसमें हमारा कुछ थोड़ा सा मसाला। ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करना है हमको, हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं। तो टेस्ट के अनुसार पहले नमक ऐड करते हैं। नमक ऐड करने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहो तो और भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि काली मिर्च है, और भी जो अब ज़्यादा फ्लेवर रखना चाहो आप तीखापन लाने के लिए तो और भी मिर्च इसमें रेड वाली ऐड कर सकते हो। मैं थोड़ा हल्का तीखा ही इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा या मैदा का यूज़ कर सकते हैं, या आप यहाँ पर सूजी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर लिया है 2 चम्मच। अच्छे से हाथों से इसको मैश कर लेते हैं। ये थोड़ा बर्तन छोटा है तो मैं एक प्लेट ले लेती हूँ बड़ी, और इसमें डाल के इसको अच्छे से हाथों से मैश कर लेना है। जितना भी मिक्सचर है इस सबको अच्छे से हाथों से मल के इसको मिला लेना है, क्योंकि इसमें पोहा था तो वो भी अच्छे से मैश हो जाएगा। तो अच्छे से इसको टाइट हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्स करके रख लिया है। अब हाथों पे थोड़ी सी चिकनाई ले लेनी है और इसके छोटे छोटे से हमें कटलेट्स तैयार कर लेने हैं। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, आप चाहे गोल बनाना चाहें या फिर लंबा बनाना चाहें। कटलेट्स तो 2 तरह से बन जाती हैं शेप में। तो ये मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको गोल बना के दिखा देती हूँ। अब मैं यहाँ पर ये ओवल के आकार का बना रही हूँ, वो दिखने में भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैं ऐसे इनको रेडी करके रख लेती हूँ सबको। तो आप ये देख सकते हैं मेरे यहाँ पर ये कटलेट्स रेडी हो चुकी है। मैंने गोल और ये ओवल साइज़ की दोनों में ही शेप में इसको तैयार किया है। अब चलते हैं गैस की तरफ और रखते हैं उस पर पैन। तो ये गैस पर हमने पैन ले लिया है और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच हम इसमें ऑयल ले रहे हैं। हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम उनको हल्का हल्का सैलो फ्राई करेंगे। डीप फ्राई में ये भी होता है कि थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर ऑयल ना भर जाए, इसीलिए। तो इसको गर्म होने देते हैं। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने कटलेट्स को डाल देते हैं। एक एक कटलेट्स अपनी इसमें डाल देनी है और बहुत ही स्लो गैस पर इनको पकाना है। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा मीडियम रखना है, मीडियम में भी जल्दी पक जाते हैं।
जिससे ये अंदर तक अच्छे से नहीं सिक पाते। तो इसीलिए मैं बहुत स्लो रख रही हूँ गैस को। इनको पकने देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दिखा नहीं पाई थी आपको, मैंने थोड़ा सा सफ़ेद वाला जो तिल होता है वो इसके ऊपर डाल दिया है ऊपर से, जिससे ये देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो चलिए इनको सिकने देते हैं धीरे धीरे। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक साइड से सिक चुके हैं। मैंने इनको 10 मिनट के बाद देखा है, क्योंकि मैं बहुत स्लो गैस पर इनको सेक रही हूँ, तो ये अच्छे से अंदर तक सिक जाएंगे। तो आप भी इनको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद इनको पलटिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये सिक गए हैं, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका। तो बस इनको दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सेक लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इनको गर्मा गर्म सर्व करके। तो चलिए इनको सेकने देते हैं, छोड़ देते हैं सेकने के लिए। तो दोस्तों ये अच्छे से सेक गए हैं। मैं इनको थोड़ा टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूँ, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इस पे निकल जाएगा। तो इन सबको निकाल के करते हैं सर्व। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कटलेट्स सिक के रेडी हैं और ये देखने में भी कितनी सुंदर लग रही हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, मेरी इस रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।